नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसापुरम्। मंगलमय मंगलीकरण वीतरागी विज्ञान नमो ताहि जाति भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। जय पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। तत्व ज्ञान पाठमाला के आधार से 7 तत्व संबंधी भूलों पर हमारी चर्चा चल रही है। चूंकि ये जैनावास का प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो आचार्य भगवंत ने लिया, टोडामल्ली साहब ने जो लिखा है उसके आधार से लिखा गया यह पाठ है। जैनावास मतलब कौन? कि जो शास्त्रों को पढ़ चुका है, शास्त्रों को पढ़कर जिसने तत्व का स्वरूप समझा है, उसके भी भाव वासना के अभाव में या अभिप्राय के मिथ्यात्व के कारण उस जीव के भी 7 तत्व संबंधी भूल बनी रहती है। ऐसे जीव की, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा हम इस पाठ के आधार से अभी कर रहे हैं। आज सुबह की क्लास में आश्रव तत्व संबंधी भूल हमारी आज पूर्ण हुई कि आश्रव में यह पुण्य आश्रव को भला मानता था और पापाश्रव को बुरा मानता था। यहाँ पर समझाया कि पुण्य और पाप दोनों ही बंधे के कारण है। एक आश्रव अच्छा और एक आश्रव बुरा ऐसा संभव नहीं है, और ऐसी मान्यता को रखने वाला जीव वह मिथ्या दृष्टि ही है, उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल चलती है। तो जो आश्रव के कारण थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, यहाँ पर 4 ही कारण आए: मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। मिथ्यात्व के बाह्य स्वरूप को, अविरति के बाह्य स्वरूप को, कसाय के बाह्य स्वरूप को और योग के बाह्य स्वरूप को ही यह आश्रम मानता था। लेकिन जो अंतरंग में आगृहित मिथ्यात्व है, अंतरंग में जो प्रमाद और विषयों की अभिलाषा है, अंतरंग में जो राग द्वेष परिणाम है, अंतरंग में जो शक्तिभूत योग है, उसको यह जीव नहीं जानता था। ये चर्चा आज हमारी हुई सुबह की क्लास में। उसके बाद अंतिम पॉइंट था, उसको मैं पढ़ के अगला बंध तत्व संबंधी भूल प्रारंभ करूंगा। देखिए, जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव हैं। इनकी पहचान ना होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है। इसका पहचान नहीं होने से इस जीव के अंतरंग में जो मिथ्यात्वादिक रागादिक परिणाम है, उनकी पहचान नहीं होने से इस जीव के आश्रव का भी पहचान नहीं है और इसके 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं। एक और बात मैं अभी इस बीच आपके ख्याल में दूं। देखो, ये जो आश्रव का स्वरूप आया ना, क्रमशः पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर कसाय और फिर योग, इनके त्याग का भी यही क्रम है। पहले मिथ्यात्व छूटता है, उसके बाद अगला अविरति छूटती है, उसके बाद कसाय का अभाव होता है, उसके बाद योग छूटता है। और हमारे आपकी समस्या क्या है कि हम मिथ्यात्व बाद में छोड़ते हैं, पहले अविरति ले छोड़ना चाहती हैं, और उसके पहले तो योग ही छोड़ना चाहते हैं। हम मन में बिल्कुल शांत, मन में कोई विचार नहीं करेंगे, बचनों से कुछ नहीं बोलेंगे, काय से कुछ नहीं बोलेंगे। भाई साहब, योग का अभाव कहाँ होता है? कहाँ होता है योग का अभाव? हाँ, अरिहंत परमात्मा के भी योग होता है, और उस योग से कर्मों का आश्रव होता है, जिसे ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। एक क्रम है कर्म आश्रव के त्याग का। पहले मिथ्यात्व छूटता है। जब तक सही मान्यता नहीं होगी तब तक कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, इस जीव के भला नहीं ही हो सकता है। अनुराग जी, आज बहुत दिन बाद आए हो क्लास में, शायद ललितपुर वाले अनुराग जी। क्योंकि दृष्टि तो रहती है हमारी क्लास में, पुरुष वर्ग से बहुत कम लोग हैं।
चलिए आगे चलें। अभी इस प्रकरण में किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं। हाँ, एक हाथ उठाया नीता जी का, खुद का बोलिए। अर्थ समझा थोड़ा सा। शक्तिभूत योग। एक योग सेकंड, मैं वॉल्यूम कम करता हूँ पहले तो। हाँ बोलिए। शक्तिभूत योग, ये जो हाँ, शब्द आया है, तो शक्तिभूत ये किस लिए है? शक्तिभूत का शक, क्या अर्थ है? ठीक है, ओके। शक्तिभूत। हाँ हाँ, शक्तिभूत योग मतलब आत्म प्रदेशों का कंपन होना। शक्तिभूत योग मतलब जो वास्तव मन वचन काय की प्रवृत्ति ये आत्मा में तो है ही नहीं। वचन बाहर में है, काय बाहर में है, मन के विकल्प आत्मा में, द्रव्य मन बाहर में है। शक्तिभूत योग मतलब आत्म प्रदेशों का कंपन होना, जिसके कारण कर्मों का आना होता है, जिसको हम द्वार कहते हैं। योग किसका द्वार कहते हैं? कर्मों के आने का द्वार कहते हैं। इस शक्तिभूत योग को नहीं पहचानता। बोलिए, अभी इसमें कुछ रह गया हो आपका? माइक खुला है आपका नीता जी। नीता जी बोलिए, कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही आपकी। जब तक मैं नितिन जी का माइक खोल रहा हूँ, बोलिए नितिन जी। नितिन जी कुछ बोल रहे हैं? आपका हाथ, आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी। थोड़ा माइक पास में लें, ये वाला माइक, इसको पास में लेकर बोलें। वहां से पहले आप अपना खोलें। वो कह रहे तुम्हारा हाँ हाँ, आने लगी आवाज, बोलिए। हाँ भैया जी, हमारा सवाल सुबह वाली क्लास से है। तो आप व्रत उपवास की बता रहे हैं कि अगर आपका होता है तो उसका फल क्या होता है। फिर हमारा कनेक्शन हट गया था तो उसका हम सुन नहीं पाए थे, वो हमें सुनना है। अगर व्रत में आकुलता होती है उपवास आदि में तो क्या परिणाम रहता है, इसके लिए आप पूछिए। अच्छा, वो पॉइंट ही लूंगा, उसके आगे नहीं ले पाऊंगा मैं। जो चर्चा चल गई है, शायद ये बात थी क्या थी, लेकिन अच्छा। आपने जो कहा उसको लेता हूँ केवल। कि व्रताधिक्य करते समय यदि आकुलता होती है, आकुलता मतलब होता है दुख। आकुलता मतलब क्या होता है? कि दुख। तो दुख से दुख ही बनता है। मतलब उस समय आप पाप परिणाम कर रहे हैं, ध्यान रखना। जिस समय आप आकुलित हो रहे हैं, आकुलता के टाइम में आप पाप परिणाम कर रहे हो, पाप परिणाम से पाप का ही बंध होता है। क्लियर नितिन जी, क्लियर हुआ? हाँ भैया जी, लेकिन जैसे हाँ क्लियर हुआ भैया जी। एक सवाल इसी में और है, इसी में हाँ पूछिए। कि अगर भैया जी उस समय प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती है, जैसे कि रुकावट आना, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाना व्रत के जिस दिन, और या फिर कहीं कोई छुल जाना भास काफी, तो उस समय अपने मन को कैसे शांत करें और ये प्रतिकूलताएं नहीं आए, बस इसके लिए क्या करें? प्रतिकूलताओं के आने नहीं आने की दृष्टि छोड़ दो। प्रतिकूलताओं पर नजर ही नहीं रखो, दृष्टि ही नहीं रखना हमें। हमें तो प्रतिकूलता के टाइम में भी ये प्रतिकूलता मुझे दुखी नहीं कर सकती, ऐसा विचार करें। मुनिराज का चिंतन करो कि देखो उनके कितनी प्रतिकूलता होती है, लेकिन वो तो दुखी नहीं होते। तो हमारी प्रतिकूलता तो कितनी है कि कुछ भी नहीं है। तो प्रतिकूलता के काल में भी ये प्रतिकूलता मुझे दुख का कारण नहीं है, मुझे दुख का हेतु नहीं है, ऐसा चिंतन करो। चलें? ठीक है भैया। हाँ हाँ, धन्यवाद भैया जी। संतोष जी बोलिए। ये जो इसका तीसरे का चौथा पॉइंट है ना, ये बाल चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता, ये जरा समझा देंगे। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है। बाह्य चेष्टा मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति को बाहर में रोकना। मन वचन काय की प्रवृत्ति को किस तरह बाहर में रोकना? कि मन को रोक लिया और वचन को रोक लिया और काय को रोक लिया, हमारा योग हो गया। मतलब विकल्प पूर्वक हम लोग भी रोकते ना, हम चिंतन नहीं करेंगे कुछ भी, हम वचन में कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम काय की क्रिया नहीं करेंगे, इसको योग मान लिया। वास्तव में वो योग नहीं था। योग तो क्या है कि आत्म प्रदेशों का कंपन होना। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये कोई विशेष मिथ्यात्व को लिए हुए नहीं है। पहले कहता हूँ, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा भ्रम इस जीव के पड़ा हो, ऐसा नहीं है। मतलब शक्तिभूत योग को जान लेगा और शक्तिभूत योग को नहीं भी जानेगा तो इसके कोई विशेष उपलब्धि हो जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन आश्रम का कारण है, इसलिए इस बिंदु को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया। संतोष जी ख्याल में आया आपके?
मतलब जैसे हमने जान लिया कि आत्म प्रदेशों का कंपन होना योग है, तो जान लो। और हम नहीं जानते थे कि आत्म प्रदेशों का कंपन होना योग है, तो देखो जानोगे या नहीं जानोगे तो भी वो रुकने वाला नहीं है। उसका रुकना तो कैसा है, तो उसका रुकना तो क्रमशः पहले मिथ्यात्व जाएगी, अवृत्ति जाएगी, कसाय जाएगी, पर अपने आप स्वतः योग का अभाव होता है। चलें आगे। मतलब जो यहाँ पर लिखा है वो तो क्लियर है। बाह्य चेष्टा मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति। हाँ जी, और किसी का हाथ उठा है क्या? चलिए, ये हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल यहाँ पर पूर्ण हुई। एक का हाथ और उठ रहा है। आपका नाम ढूंढना पड़ेगा मुझे। आपको क्या नाम है? कहाँ गए वो? शायद स्क्रीन से ही चले गए। आपने अपने डिवाइस का नाम लिख के रखा है उस पर, इसलिए वो नहीं आ रहा है। फिर भी देखता हूँ क्या नाम था। सॉरी, आप वहां से हाथ उठाएंगे अपना, साइड में जो सेटिंग है वहां से अपना हाथ उठाएंगे यदि आपका डिवाइस नहीं मिल रहा मुझे। नाम से होगा। हाँ बोलिए, बोलिए, आपका माइक खुला है। रश्मि जैन। हाँ हाँ बोलिए। ये तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आ रहा भैया। बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति करता है जो। आज सुबह की क्लास में थे आप? नहीं, सुबह की क्लास नहीं अटेंड कर पाए भैया। हाँ, ये तो आज एक्चुअली ये ना 3 बजे की क्लास ही कर पाते हैं ज्वाइन, सुबह के टाइम पे नहीं हो पाता है। अच्छा, क्योंकि क्या इसलिए है, सुबह चर्चा हो चुकी थी और बहुत विस्तार से हुई थी। मैंने वीडियो उसकी उस पर डाली है यूट्यूब की, तो आप उसको देख सकेंगे। मैं थोड़ा सा हाँ, देख संक्षिप्त में जरूर सकेंगे। बता देता हूँ। ये कौन सा पॉइंट बोला हाँ, आपने? ये सेकंड नंबर वाला भैया, बाह्य बाह्य जीव हिंसा। जीव हिंसा। हाँ ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ केवल आपको। बाह्य जीव हिंसा से तात्पर्य क्या है कि सिर्फ बाहर में हमने किसी को मार दिया तो उसको हिंसा मान लिया, और बाहर में किसी जीव की रक्षा कर ली उसको अहिंसा मान लिया। ऐसे बाहर में विषयों का त्याग कर दिया उसे क्या मान लिया कि अविरति हो गई, व्रत हो गए, और बाहर में विषयों का ग्रहण कर लिया तो ये अविरति है। वहां कहा कि अंतरंग में भी मारने का परिणाम भी है, और अंतरंग में मारने का परिणाम वह जो राग द्वेष रूप है उसको नहीं जानता। और राग द्वेष परिणाम वास्तव में हिंसा है। जो शब्द लिखा ना प्रमाद, प्रमाद मतलब होता है स्वरूप की असावधानी। प्रमाद मतलब क्या लेना? स्वरूप की असावधानी। स्वरूप की असावधानी मतलब राग द्वेष परिणाम, और उन राग द्वेष परिणाम से मेरे आत्मा का हनन होता है, मैं यह नहीं जानता। उसको तो हिंसा मानता नहीं है, सिर्फ बाहर में लगा है, बाहर में तो हिंसा का त्याग किया, अंतरंग में जो हिंसा हो रही है उसको नहीं जानता। दूसरा क्या कहा? विषयों का सेवन और विषयों का त्याग। तो विषयों की रुचि छूटी नहीं, सिर्फ पुण्य के लोभ से या पाप के भय से इसने विषयों का त्याग किया है, लेकिन अंतरंग में इच्छा विषयों के ग्रहण की इस जीव के वर्त रही है, ऐसा वहां पर लेना। मतलब सिर्फ बाहर में त्यागी बना है, बाहर में हिंसा का त्याग किया है, बाहर में विषयों का त्याग किया है, लेकिन अंतरंग में हिंसा का अभिप्राय पलता है, और अंतरंग में इस जीव के विषयों के ग्रहण करने की इच्छाएं भी पलती। ठीक है रश्मि जी, विशेष के लिए आप वो क्लास देख लेना थोड़ा सा टाइम निकाल कर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए हम आगे। बंध तत्व संबंधी भूल हमको प्रारंभ करनी, बहुत संक्षिप्त में है, बहुत छोटी है। बंध तत्व तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्राग्राह्य रूप संबंध। किस किस को पहले से पता है बंध किसे कहते हैं? हाँ चलिए, बहुत सुंदर, आप सबको पता है। क्या कह रहे हैं बंध तत्व की परिभाषा में? ये लिख रहे हैं कोई? चलिए लिख लीजिए। कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्राग्राह्य रूप संबंध, उसका नाम क्या है? कि बंध है। फिर से बोल रहा हूं मैं, कर्मों का
आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध, उसका नाम वंद है। ठीक है, वंद तत्व संबंधी मूल क्या है कि यह, चलिए लिख लिया हो तो मैं बोलूं आगे। वंद तत्व संबंधी मूल हमने आपने पहले क्या पढ़ी है कि जो वंद है वह बंध कितने प्रकार का है। स्वाति जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ पूछना है क्या आपको? पहले मैं आपका प्रश्न लेता हूं, बोलिए। एक क्षेत्र अवगाह रूप का मतलब क्या हुआ? एक क्षेत्र अवगाह रूप, एक क्षेत्र अवगाह, ठीक है। एक क्षेत्र अवगाह मतलब रहना, अवगाह मतलब स्थान पर, एक क्षेत्र में रहना, कि जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश रहती हैं उसी क्षेत्र में कर्मों के प्रदेशों का रहना, मतलब कर्म का रहना। जैसे दूध और पानी में समझो कि दूध और पानी जैसे एक ही स्थान पर रहते हैं, ऐसे आत्म प्रदेशों का और किसका, कर्म का एक प्रदेशों में रहना, उसको कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह। एक क्षेत्र में रहने पर भी एक नहीं हो जाते, दूध कभी पानी नहीं होता और पानी कभी दूध नहीं होता। ऐसे ही कर्म और आत्मा एक साथ एक प्रदेश में रहते तो हैं, लेकिन वह कभी एक मेक नहीं हो जाते। कर्म कर्म रहता है और आत्मा आत्मा रहता है। चलें आगे। ये बंध तत्व संबंधी मूल में क्या बता रहे हैं कि बंध दो प्रकार का है, एक पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ है और एक पाप प्रकृतियों का बंध हुआ है। तो यह पुण्य प्रकृतियों के बंध को, मतलब पुण्य प्रकृतियों का जो बंध हुआ, तो पुण्य के उदय में हमारे अनुकूलताएं होंगी और पाप के उदय में हमारे प्रतिकूलताएं होंगी। तो एक बंध के उदय को अच्छा जानता है और एक बंध के उदय को बुरा मानता है। ये इस जीव की बंध तत्व संबंधी भूल है। सामान्य रूप से अभी जो चर्चा इस पाठ में आई है, मैं उसकी स्क्रीन आपके शेयर कर रहा हूं, आप उसको देखें क्या लिखा है वहां पर। देखिए पढ़ रहा हूं मैं, आप देखना अच्छे से। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। एक बात, एक अपन पूर्ण विराम लगा रहे हैं यहाँ पर, कहां पर कि पाप बंध के कारण अशुभ भावों को बुरा जानता है और पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। ये तो आश्रव ही हो गया ना, एक आश्रव पुण्य आश्रव किसका कारण था, पुण्य का, और पाप आश्रव है पाप का। तो जो पुण्य बंध और पाप बंध के कारण है, ऐसे उन दो तरह के परिणामों में किसी परिणाम को भला जानता था और किसी परिणाम को बुरा जानता था। अब उसके आगे जो बात कह रहे हैं वो समझने की है। क्या कहा, पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है, घातिया तो पाप रूप ही है। ये समझने का है आपको। क्या ये जो पुण्य पाप का भेद होता ना, यह पुण्य पाप का भेद किसमें होता है, अघातिया कर्म में। घातिया कर्म में पुण्य पाप का भेद नहीं होता। अब इस पॉइंट की व्याख्या नीचे कर रहे हैं, क्या लिखा वहां पर देखें। तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं, अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। एक बार आप नोट डाउन करें इस पॉइंट को, फिर इसकी चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत गजब का पॉइंट है। फिर से मैं पढ़ता हूं, आप उसको लिख सकें। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है, घातिया तो पाप रूप ही है, तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बनते ही रहते हैं, अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। देखा आप लोगों ने पॉइंट। चलें इसकी चर्चा करें। देखिए यहाँ पर एक बात आई थी, बहुत अच्छे से समझना। ये जो पुण्य पाप का भेद है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं कविता जी, बोलिए। 5 प्रकार के, 1 प्रकार का,
2 प्रकार का, और 8 प्रकार का, और कर्म की अपेक्षा से देखो तो कर्म कर्म है, 1 प्रकार का कह सकते हो। 2 प्रकार का कहना हो तो कह दो घाती कर्म और अघाती कर्म, द्रव कर्म या भाव कर्म। 3 प्रकार का भी कह सकते हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। 8 प्रकार का, 4 घाती और 4 अघाती, 148 प्रकार का और असंख्यात प्रकार का। जीव के जितने प्रभाव होते हैं उतने ही प्रकार का कर्म होता है। तो कर्म कितने प्रकार के, कि ऐसे तो बहुत हैं। मुख्य रूप से कर्मों के 2 भेद किए जाते हैं, एक घातिया कर्म और एक अघातिया कर्म। घातिया के 4 और अघातिया के 4। मुझे वो नाम सुनने हैं आपसे, बोलिए कौन बताएगा 4 घातिया कौन सी है और 4 अघातिया कौन से? हाँ, स्क्रीन पर मुझे किसी का हाथ नहीं दिखा अभी तक, बोलिए। हाँ, एक हाथ दिखा है गीता जी का, बोलिए गीता जी। घातीय कर्म है 4। हाँ, घातीय कर्म 4, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय। अघातीय कर्म अंतराय, आयु, गोत्र, नाम। अच्छा, कहीं मिस्टेक हुआ क्या इनका? कहीं मिस्टेक हुआ क्या इनका? अच्छा, चलिए स्वाति जी आप बोलिए। स्वाति जी बोलिए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय 4 घातिया कर्म है। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अघातिया कर्म। हाँ, सुधार लें, आपका कहीं मिस्टेक हुआ था मेरे ख्याल से, शायद। हाँ, मेरा एक हाँ, मिस्टेक हुई। हाँ, अच्छा, वो मिस्टेक भी करना नहीं होगी। मैं थोड़ी सी क्या है, क्रम वहां पर अलग है। वहां पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, फिर वेदनीय, इस तरह का क्रम वहां आता है। लेकिन सामान्य रूप से मैंने घाती अघातीय के नाम आपसे पूछे थे, तो 4 घातीय कर्म जो कहे, ये पुण्य पाप रूप नहीं होते। समझना बहुत अच्छे से, कह क्या रहे हैं कि जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय हैं, इसमें पुण्य और पाप का भेद ही नहीं है। ये सारे के सारे पाप रूप हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? ये पाप रूप हैं, इनका उदय पाप रूप आता है। और जो वेदनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र हैं, ये कैसे हैं? इसमें जो है वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र में है, इसमें पुण्य पाप का भेद है। मैं फिर से बोलता हूं एक बार, आप अच्छे से पकड़ना, कि जो पुण्य पाप का भेद है, वह पुण्य पाप का भेद सिर्फ और सिर्फ अघाती कर्म में है, घाती कर्म में नहीं है। घाती कर्म तो पाप रूप ही है। क्यों और कैसे? समझ लो, ज्ञानावर्णी है तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में क्या हुआ कि ज्ञान पर आवरण आया। दर्शनावर्णी कर्म के उदय में क्या हुआ? दर्शन पर आवरण हुआ। मोहिनी के उदय में क्या हुआ कि हम मोहित हुए। और अंतराय के उदय में क्या हुआ कि विघ्न आया। तो ज्ञान पर आवरण आना, दर्शन पर आवरण आना, मोहित होना और विघ्न होना, ये पाप रूप है या पुण्य रूप है? पाप रूप ही है ना। थोड़ा क्षय उपशम से तीव्रता मंदता हो सकती है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम अधिक हो तो ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा खिलेगा, लेकिन उस कर्म के उदय में तो जितना है उतना तो ढका रहेगा ना। कहना यह है कि चारों के चारों घातिया कर्म कैसे हैं? पाप रूप है, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, मतलब जो मेरा घात करते हैं, वह कर्म कैसे हैं? ये पाप रूप ही हैं। और जो आत्म स्वभाव का घात नहीं करते, ऐसे अघातिया कर्मों में वेद नियम है, साता आयु में शुभ आयु, अशुभ आयु, नाम में शुभ नाम, अशुभ नाम, उनके और बहुत भेद है। गोत्र में उच्च गोत्र, नीच गोत्र, उनमें पुण्य पाप का भेद है। मतलब जो मेरे स्वभाव का घात नहीं करते ना, उसमें इतना ज्यादा झगड़ा पड़ा है। तब मेरा जो घात करते हैं उनमें कोई झगड़ा ही नहीं है, उसमें हम सोचते ही नहीं है कि देखो ज्ञानावर्णी बन रहा है, दर्शना। ऐसे आश्चर्य देखो, जो सर्व संसार का मूल है, ऐसे मोहिनी की और तो किसी की दृष्टि तक नहीं है। क्या कहा? जो सर्व संसार का मूल है ना, मोहिनी है। इन 8 कर्मों के बंध का जो मुख्य कारण है, ऐसा वो मोहिनी है। उस मोहिनी की और किसी की दृष्टि नहीं है। मैं अपने को शरीर मानता हूं, इसको कोई पाप नहीं मानता। और सबसे बड़ा पाप यही है कि मैं अपने को शरीर मानता हूं। मैं शरीर का अपने को करता धरता हरता भोक्ता मानता हूं, इसको कोई भी पाप नहीं मानता। और सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम परद्रव के करता धरता हरता भोक्ता बनते हो। बात समझ में आ रही?
तो यहाँ क्या कहा था कि जो 4 घातिया कर्म है वह कैसी हैं, पाप रूप हैं, और पुण्य पाप का भेद कैसा है कि वह अघातिया में बनता है। एक बात। अब दूसरी बात सुनना कि इस जीव को प्रति समय 7 कर्मों का बंध होता है। हर समय इस जीव के 7 कर्मों का बंध हो रहा है। अभी अभी आपके बैठे बैठे 7 कर्मों का बंध हो रहा है। सिर्फ आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का बंध इस जीव के हर समय चल रहा है। सोते, जागते, खाते, पीते, लड़ते, झगड़ते, पूजन करते, प्रवचन सुनते, क्लास सुनते, स्वाध्याय करते, उपदेश देते, हर समय 7 कर्मों का बंध इस जीव के हो रहा है। कौन कौन से 7 कर्म? कि आयु को छोड़ दो, बाकी के सभी 7 कर्मों का बंध इस जीव के हो रहा है। तो अब विचार करो कि जिस समय हम पुण्य भाव कर रहे हैं, पुण्य परिणाम कर रहे हैं, हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, तो उस समय भी 4 घातिया कर्म पाप रूप हमारे बंध रहे हैं। क्या कहा सीमा जी, समझ में आया आपके? मोड़ हिलाएं कम से कम, आवाज नहीं सुनाई देगी लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन तो देखेंगे ही। हाँ, क्या कि जिस समय आप पुण्य कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय सुन रहे हो ना, पुण्य तो कर रहे हो ना, पुण्य बांध रहे हो क्या नहीं बांध रहे? बोलो, सब बांध रहे हैं। तो पुण्य करते हुए अभी आपके सिर्फ पुण्य नहीं बंध रहा, वहां पर आपके पाप भी बंध रहा है। क्या बंध रहा है? पाप भी बंध रहा है। तो भाई पुण्य बंध के काल में घातिया पाप रूप बंधती हैं, तो जो बंधन का कारण है वह सुख का हेतु कैसे हो सकता है, ये बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मैं फिर से पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने लिखा होगा, फिर से आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, देखना समझ में आया क्या नहीं आपके। यदि रह गया हो तो फिर से पूछना। देखिए, पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। पुण्य पाप का भेद तो आघाती कर्मों में है, घातिया तो पाप रूप ही है। तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते रहते हैं, अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं? आपसे पूछा है, बोलो भले कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही आचार्य कुंद देव ने भी पूछा था। कम सुहम कुशीलम स्वे कम्मम चाविजाड़ सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। आचार्य कुंद देव ने प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न पता क्या था? कि एक कर्म शुभ है और एक कर्म अशुभ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनना आप। एक कर्म शुभ है और एक कर्म अशुभ है, लेकिन जो तुझे संसार में डाले, जो तुझे बंधन कराए, वो अच्छे भले कैसे हो सकते हैं? कुंद भगवान का प्रश्न था, वो आपसे पूछ रहे थे, बताओ कौन सा अच्छा है? बोले कोई सा भी अच्छा नहीं है। और इस जीव के बंध तत्व संबंधी भूल क्या है? एक बंदे के उदय में मजे आते हैं और एक बंदे के उदय में क्या होता है? दुख होता है। बोलते ना मजे होते हैं, सारे के सारे दुखी होते हैं। तो 4 गति में ही रहता है, 4 गतियों से निकल के कहीं मोक्ष में नहीं चला जाता। इस जीव की बंध तत्व संबंधी भूल। अब देखिए, संबर तत्व संबंधी भूल प्रारंभ कर रहा हूं मैं। जैसा अभी आश्रव तत्व संबंधी भूल में बहुत तरह से आश्रव के कारणों की विवक्षा की गई थी, ऐसे ही संबर तत्व संबंधी भूल में संबर के कारणों की विवक्षा करके उसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होगी। देखिए क्या है संबर, किसे कहते हैं? कोई मुझे संबर की परिभाषा सुनाएगा क्या? मैं ही बोल दूं? हाँ, ये आशा जी का हाथ उठा है, बोलिए आशा जी, बोलिए आशा जी, माइक खुला है आपका। पहले वाले में पहले तो भैया जी, कर्मों के आने के कारणों को रोक देना संबर कहलाता है। कर्मों के आने के कारणों को रोक देना उसे संबर कहते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। और अच्छे से बोले तो आज शुद्धता की प्रगटता, इसकी प्रगटता, शुद्धता की प्रगटता, उसे क्या कहते हैं? संबर। और उस शुद्ध भावों के आलम्बन से, उस शुद्ध भावों के आश्रय से कर्मों का आना रुक जाना, इसे क्या कहते हैं? ये संबर कहते हैं। मतलब संबर कैसा है कि वो संबर सुख रूप है। संबर कैसा है? ये सुख रूप है।
ये जो संबर सुख रूप है उस संबर को ये दुख रूप मानता है। समझना, क्या समझना, जो संबर है वह संबर कैसा है, सुख रूप है, और उस संबर को क्या मानता है, दुख रूप मानता है। यही इसके संबर तत्व संबंधी गुण। और जो दुख रूप है ऐसे सुभाश्रव को क्या मानता है कि संबर मानता है। क्या अभी जो हमने आश्रम में पढ़ा था ना, कि पुण्य आश्रम को क्या मानता है, धर्म मानता है, तो पुण्य आश्रम को संबर मानता था, पुण्य आश्रम को क्या मानता था, संबर मानता था। ये इसके संबर तत्व संबंधी भूल है। मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं पॉइंट सारे, देखिए आप वहां पर ध्यान से, संबर तत्व संबंधी भूल में। हाँ जी, हाँ पहला पॉइंट देखिए, अहिंसादि रूप शुभ भावों को संबर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संबर दोनों कैसे हो सकते हैं। आप लोग बोले मेरे साथ, मेरे बाद बोले, ऐसा समझ लें कि मैं बुलवा रहा हूं और आप बोल रहे हैं। क्या अहिंसादि रूप शुभाश्रमों को संबर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संबर दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता नहीं है। इसको आप नोट डाउन करें। हाँ मैं उपस्थित हूँ अभी। चलिए क्या था, देखो शास्त्रों में भी शुभ आश्रम को मतलब पुण्य भाव को कहीं कहीं संबर कहा है, कहीं कहीं धर्म कहा है। क्यों धर्म कहा है, ऐसा समझ लो कि शास्त्रों में यदि 100 कथन है तो 100 कथनों में 90 कथन, बल्कि 90 भी मैं कम कह रहा हूँ, 99 कथन कैसे हैं कि जो व्यवहार के पोषण करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझना जो बात मैं कह रहा हूँ। क्या शास्त्रों में मतलब जिनवाणी में, जिनेंद्र भगवान की सच्ची वाणी में भी कितने कथन, 99% कथन, अधिकतर कथन ऐसा कहें वो कैसी है कि यह व्यवहार के कथन है। प्रथमानुयोग सारे व्यवहार के कथनों से भरा है, कर्णानुयोग सारे व्यवहार के कथनों को से भरा है, चरणानुयोग पूरा व्यवहार के कथनों से भरा है, बचा द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग में भी परम अध्यात्म के कथन बहुत कम है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हम व्यवहारी है ना, तो हम व्यवहारी का मतलब ये नहीं समझना वो जो आय भेद कर दिए ना, ये निश्चय और ये व्यवहारी नहीं। व्यवहारी का मतलब जो भेद से समझते हैं, जो उपचार से समझते हैं, उनको व्यवहारी कह रहे हैं। कोई किसी जाति विशेष का नाम व्यवहारी नहीं है, किसी धर्म विशेष का नाम व्यवहारी नहीं है। यह निश्चय व्यवहार तो वस्तु के कथन करने की पद्धति का नाम है। क्या वस्तु कैसी है कि अनेकांत स्वरूप है। वस्तु कैसी है कि प्रमाणात्मक है। प्रमाणात्मक वस्तु के दो पक्ष हैं, एक निश्चय का पक्ष और एक व्यवहार का पक्ष। एक निश्चय से कथन करता है और एक व्यवहार से कथन। एक कथन में होती है, कोई वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं है कि ये फला व्यक्ति निश्चय और ये फला व्यक्ति व्यवहार है। ये फला जाति वाले निश्चय, फला जाति वाले व्यवहार है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ वस्तु के कथन करने में क्या होते हैं, निश्चय व्यवहार में होते हैं। कोई धर्म विशेष निश्चय और व्यवहार नहीं होता। तो व्यवहार से हम समझते हैं, व्यवहार से समझते हैं मतलब हम भेद से समझते हैं, हम उपचार से समझते हैं। अब हम बताएं, जाओ उसकी आत्मा को बुला लाओ, कैसा लगेगा? सुनीता जी नहीं, सुनीता जी की आत्मा बोलेंगे। आवाज आ रही है सुनीता जी? हाँ, तो मैं ये कहूं सुनीता जी से मेरा प्रश्न नहीं है, सुनीता जी की आत्मा से, तो आपको अटपटा नहीं लगेगा? क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? हैं? अनुराग जी आपसे प्रश्न नहीं है, अनुराग जी आपकी आत्मा से है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा? आपका शरीर बोलेगा। तो आपको अटपटा नहीं लगेगा सुनने में? भाषा व्यवहार की होती है। भाषा किसकी होती है? व्यवहार की।
लेकिन श्रद्धान किसका होता है? निश्चय का होता है। तो आगम में भी व्यवहार से कथन है, आगम में व्यवहार से कथन नहीं है ऐसा नहीं, भरपूर है, भरपूर के अधिकतर वही है। उस व्यवहार के कथनों को यह जीव नहीं समझ पाता कि यह औपचारिक कथन है, यह परमार्थ नहीं। व्यवहार से जो संबर कहा था, व्यवहार से दया दान व्रत भक्ति के परिणाम को, व्यवहार से शुभ भावों को संबर और संबर का कारण कहा, इसने उसको ही संबर मान लिया। इसको संबर मान लिया कि जो व्यवहार से कहा ना, उपचार से कहा ना, उसको संबर मतलब इसने नकली को असली मान लिया। इसको असली मान लिया। जैसे समझ लो आजकल ज्वेलरी मिलती ना, कौन सी कहलाती है, सिंथेटिक शायद, जो भी हो, तो वो सिंथेटिक ज्वेलरी को आदमी क्या मान ले, ये तो सोने की असली है, और असली का दाम दे के आए, तो कुछ समझदार कहोगे क्या मूर्ख कहोगे? नीलम जी, वो समझदार है क्या मूर्ख है? नकली ज्वेलरी असली दाम देकर लाए तो समझदार कहेंगे क्या, उसको मूर्ख कहोगे? मूर्ख ही कहेंगे ना, तो सब लोग मूर्ख ही कहेंगे। कोई स्पेशल एक से पूछना होगा तो माइक खोलता, सबका क्लियर है तो मूर्ख है। ऐसे ही जो व्यवहार के कथन है नकली कथन थे, नकली कथन थे मतलब औपचारिक कथन थे, वह किसी कारण बस कहे थे, समझाए थे, पाप से छुड़ाने के लिए समझाए थे। तू गड्ढे में पड़ा था तो गड्ढे से तू कम से कम रस्सी तो पकड़ ले, इसलिए कहे थे। लेकिन उसको इसने क्या मान लिया? संबर मान लिया, नकली को असली मान लिया, असली का ठोर ठिकाना नहीं। ये इसके संबर तत्व संबंधी भूल है। अभी मैंने जो पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लाया था उसको ध्यान से देखिए। अहिंसादि रूप शुभाश्रमों को संबर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और पुण्यबंध और संबर दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता नहीं। पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, आप पता, आप यदि भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा, और आप भोजन करेंगे तो आप भूखे रहेंगे, ऐसा हो सकता है? फिर से समझ में आया क्या नहीं? फिर से बोलता हूं, आप यदि भोजन करेंगे तो आप भूखे रहेंगे, और आप यदि भोजन करेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। ऐसा दोनों बातें हो सकती हैं क्या? सरला जी, ऐसे मुंडी हिलाओ, नहीं हो सकती हैं। हाँ स्वाति जी, ऐसा हो सकता है?